स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 60 में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एनिमल वॉक साइकिल के बारे में। अगर कोई भी जानवर है तो वो चलता कैसे है, उसका एनिमेशन आप कैसे करोगे, आज की इस क्लास नंबर 60 में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए एक एडवाइस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी वेजिटेरियन शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो वर्क साइकिल है वो लगभग एक जैसी होती है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, गधा, ये जो सारे वेजिटेरियन है इनकी जो वर्क साइकिल है वो एक जैसी होती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक जानवर की अगर आप वर्क साइकिल बना लेते हो तो शाकाहारी जो भी एनिमल है उनके आप आसानी से वर्क साइकिल बना पाओगे। ठीक है, कोई भी शाकाहारी एनिमल हो। ठीक है, उसके बाद में जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, कुत्ता है, ये जो सारे जो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है, इनकी वर्क साइकिल अलग होती है, जो कि हम इस कोर्स के अंदर आगे सीखेंगे। आगे की क्लासों में उसके बारे में भी जानेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम काऊ का एनिमेशन करना सीख रहे हैं। गाय का जो वर्क साइकिल होता है वो आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। जब आप कोई भी कार्टून स्टोरी बनाओगे तो उसके अंदर आप गाय वगैरह, बैल वगैरह दिखाओगे ही दिखाओगे, तो वो जरूरी है सीखना आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, देखो एक नया डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है लेयर के ऊपर बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको गाय को ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, काफी आसान है। ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो आप ट्रेस करो इमेज लेकर, या फिर अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली फ्री पिक से काऊ की जो फाइल होती है इलस्ट्रेटर की वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसमें आप इंपोर्ट कर लेना। अब इसमें मैंने इसका जो फेस है वो मैंने पूरा अलग कर रखा है और इसको मैंने सिंबल कर रखा है। पहला ये काम। दूसरा, इसके जो लेग है ना, मैंने यहाँ पर चारों लेग एक साथ में नहीं बनाए, चारों पैर एक साथ नहीं बनाए। हम यहाँ पर केवल 2 पैरों पर एनिमेशन करेंगे, उसके बाद में उन्हीं को हम पीछे की तरफ भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेग है वो कैसे, एक बार आप देख लो, आराम से समझने की कोशिश करना। एक बार में अगर वर्क साइकिल नहीं बन रही है तो वापस देखना क्लास को और 2-4 बार ट्राई करके देखना। अब इसका जो लेग है वो कैसे, देखो आगे वाला जो पैर है इसमें देखो ये वाला जो इसका है ना नीचे का पार्ट वो अलग है, और इसका मैंने क्यू करके पॉइंट देखो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में बीच का जो पार्टीशन है घुटने में से वो आप देख सकते हो अलग है, क्यू करके इसका पॉइंट मैंने यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में जो ऊपर का पार्ट है उसका भी मैंने यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। उसी तरीके से पीछे के पैर के ऊपर भी है ना, सारे पॉइंट अलग अलग है। जॉइंट्स एक बार आप देख लेना। गाय भैंस से क्या होता है कि यहाँ पर एक पीछे वाला जो घुटना होता है वहां से वो थोड़ा बाहर होता है, तो आप इस तरीके से कट लगा देना। ठीक है, और दोनों को आप सेट करवा देना। पूंछ वगैरह जो है ना उसका भी मैंने अलग लेयर बना रखा है, और पूरी जो बॉडी है वो पूरा अलग है। ठीक है, इसके थन वगैरह वो सारे अलग कर रखे हैं। अभी जैसे हम क्या करते हैं, एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेग है इनका हम एनिमेशन करते हैं। पैरों का एनिमेशन ही वर्क साइकिल के अंदर पहले होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन तीनों को देखो ऐसे मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, एफेक्ट किया, और इसको मैंने इसको क्या कर दिया, फ्रंट लेग्स। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब ये ग्राफिक हो गया पूरा। ठीक है, उसके बाद में पीछे वाले पैर को भी मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, बॉडी को अनसेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एफेक्ट किया, और इसका हम क्या लिख देते हैं, बैक लेग्स। ओके, पीछे का पैर, अब पीछे के पैर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो पहले वाले पैर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर अभी खाली एक ही लेयर है, हमें यहाँ पर चाहिए इसके तीनों लेयर अलग अलग, ये और ये। ठीक है, तीनों पार्ट अलग अलग चाहिए। हम तीनों को सेलेक्ट करके करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी को भी प्रेस कर सकते हैं। तीनों लेयर यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। फ्रंट वाला जो ऊपर जो लेयर बनता है वो किसी काम का नहीं है, डिलीट कर दो। उसके बाद में यहाँ पर हम जैसे 40 पर जाते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, 40 फ्रेम पर। अब यहाँ पर पहले लेयर पर जो पहले फ्रेम पर हमारा जो काम है वो शुरू होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले फ्रेम पर जो लेग है उसको हम ऐसे करके आगे करते हैं, आगे करवाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया है, ऐसे बेंड करवाया है और ऐसे यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हमने क्या कर दिया, पैर को तो ऐसे आगे कर दिया। कई बार जॉइंट्स वगैरह है ना वो खुल जाते हैं, जैसे आपके भी ऐसे अगर दूर वगैरह हो रहे हैं तो उनको आप ऐसे पूरा बराबर कर लीजिएगा, कट अलग से नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें एक बेस लाइन की जरूरत है, क्योंकि कई बार पैर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम बाहर आते हैं, एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे की एक नया लेयर बना के
अपनी जो लाइन होती है ना, लाइन टूल, उससे हम क्या करेंगे, कैसे बेस लाइन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब आपकी जो बेस लाइन है वो कैसे आ रही होगी, पतली आ रही होगी, ऐसे है ना, आपकी ऐसे आ रही होगी। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से लाइन टूल लिया, ऐसे पूरी एक लाइन खींच दी, उसके बाद में लाइन पर आपने डबल क्लिक किया सेलेक्ट करके और यहाँ से स्ट्रोक साइज को बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से अपना जो बेस लाइन है वो बन जाएगा। उसके बाद में हम इसी पेड़ के वापस अंदर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पेड़ को हम आगे और कर देते हैं। ये मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसे करके आगे करवा दिया। ठीक है, आगे आ रहा है। अगर आपकी खुर वगैरह है ना, वो थोड़े से अगर बैंड वगैरह हो रहे हैं तो आप उनको ऐसे करके पूरा जगह पर स्थिर करवा दीजिएगा। ठीक है, पेड़ मतलब रख दिया है। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो इसी पेड़ के अंदर है अभी हम, पहला और 40 नंबर पर जो फ्रेम है वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 20 पर आते हैं, एक और F6 करते हैं और ये जो पेड़ है इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि पहले ये आगे आया फिर अब ये पीछे चला जाएगा। ऐसे करके इसको मैंने पूरा ऐसे सेलेक्ट किया, यहां से मैंने इसको ऐसे बेंड करवा दिया और यहाँ पर जॉइंट्स का आप खुद ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर होगा वो अलग होगा, मेरे जैसा नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब जैसे अपना जो पेड़ है ना वो बेस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे जा रहा है तो जो आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना इसको आप ऊपर खींचो। ठीक है, इस पार्ट को आप ऊपर खींचो और सेट करवाने की कोशिश करो। ओके, ये सारी चीज हमने कर दी। अब देखो 40वां फ्रेम सेम है, पहला फ्रेम सेम है और बीच वाला उल्टा है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने बेर को तो यहाँ पर पीछे करवा दिया, इसका जो खूर है ना वो क्या होना चाहिए कि मतलब स्थिर रहना चाहिए, इसके ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर सकते हैं, आगे लेकर इसको हमने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे रखवा दिया है। ठीक है, ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है, मतलब जो खूर है ना इसका पूरा ऐसे रखा हुआ होना चाहिए, पैर को पीछे करवा कर। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। ये मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। ठीक है, अभी आपका पैर, ये देखो गाय का पैर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि बीच में जो पैर है ना वो एकदम से मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, घुटने में से अंदर जा रहा है। यहाँ पर हम 10वें फ्रेम के आसपास एक F6 करेंगे और ये जो पैर है ना ये वाला, इसको हम ऐसे करके एरो की से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, ऊपर करेंगे तो इससे क्या होगा, जो पैर है ना वो एकदम मतलब घुटने में से अंदर की तरफ जो जा रहा था ना वो थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जैसे हम एक बार चेक करते हैं यहाँ पर ये जो घुटना है, चलो ठीक है एक बार तो चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, जो 20 फ्रेम पर हमने बनाया है इसी को हम क्या करते हैं, इस फ्रेम को सेलेक्ट करके ओल्ड दबाकर इसको 25 पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहां से भी हम क्या करते हैं, इस पैर को बेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको हमने आगे किया। अभी मतलब अगला पैर रखने की इच्छा में गाय, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे पैर को बेंड करवाएंगे और ये जो पैर है ना वो अपने बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा। अब थोड़ा सा पैर अगर इसने उठाया है गाय ने तो थोड़ा सा पैर ऊपर उठेगा। ओके, और पैर को थोड़ा सा उठाने के बाद ये जो चीज है ना, इसका जो खूर है, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे सेट करेंगे, यानी कि पैर उठा हुआ लगना चाहिए। ओके, अब देखो आपको कैसी फीलिंग आएगी इसके अंदर, मतलब यहाँ से ऐसे आया फिर पैर ऐसे उठाने को हुआ। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद हम इसी फ्रेम को ओल्ड दबाकर आगे पेस्ट कर देंगे 30 पर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो पैर है ना देखो 25 पे ऐसे, 30 पर सेम ही है, इसको हम क्या करते हैं, इस पैर को अब आगे लाते हैं। पहले मतलब पैर उठाया, उसके बाद में ये जो पैर है वो आगे की तरफ आना शुरू होगा। इसको हम ऐसे मैन्युअली एडजस्ट करेंगे, टुकड़े नहीं होने चाहिए पैर के। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ कर दिया, पैर उठा हुआ। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा मतलब खूर है ना वो पीछे की तरफ भी जाएगा, मतलब चेंज तो होता ही है, बिल्कुल बार बार सेम चीज दोहराने से नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसके बीच में चेंजेस भी लाएंगे। ठीक है, अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, पहले ऐसा था फिर मतलब ऐसे हुआ, पीछे गया पैर और ऐसे बैंड होकर वापस आगे आया। ठीक है, अब यहाँ से वापस ये पहले जैसा होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर गाय जो पैर है ना वो अपना रखने वाली है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो टुकड़े हैं ना वो मतलब जॉइंट बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये यहाँ से सारी चीज बराबर होनी चाहिए।
उसके बाद में हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर एक और F6 करते हैं। ठीक है, F6 करने के बाद इस पेड़ को यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे करते हैं। ठीक है, इतना सा आगे, और यहाँ से हमने इसको और रोटेट करवा दिया। रोटेट करवाने के बाद इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, 30वें नंबर फ्रेम पर भी इसको थोड़ा सा ऐसे करवा देना फ्रेम को। ठीक है, ऐसे करवा देना फ्रेम को, और आगे जाकर भी इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे रखना। ओके, उसके बाद में पैर वैसे ऐसे हो जाएगा एकदम, ऐसे पूरा ऐसे आएगा, फिर ऐसे रख दिया। ठीक है, पैर ऐसे उठाया, फिर ऐसे रख दिया, पैर आगे ऐसे आया, फिर ऐसे रख दिया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 35 पर हमें थोड़ा सा एक आगे और लेना है और झटके से पैर को ऐसे नीचे जमीन पर रखवा देना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, इसको थोड़ा सा मैंने और बेंड किया। उसके बाद में देखो कैसे आएगा, ऐसे आया पैर, ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, एकदम से पैर ऐसे रख दिया, उठाया ऐसे रख दिया, और उठाया ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आगे के पैर का एनिमेशन, आगे वाले पैर का। अब हम आते हैं पीछे वाले पैर के ऊपर। यहाँ पर बाहर भी एक बार आप 40 फ्रेम में बना लो। ठीक है, अंदर गए पीछे वाले पैर के। अब इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सबको सेलेक्ट करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर सकते हैं। पहला वाला लेयर किसी काम का नहीं है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो पहली फ्रेम पर पहला जो लेग था आगे वाला, फ्रंट लेग पर हमने क्या किया था, उसको आगे किया था। तो ये जो लेग है ना पीछे का, ये भी आगे आएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे कैसे ला सकते हैं, देखो वैसे तो ये हमारे अंदर पहले से ही आगे ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और ऐसे आगे की तरफ सेट करेंगे। बेस लाइन के हमेशा अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके सेट करवाया। अगर आपका ये बेस लाइन से बाहर जा रहा है तो जो ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको आपको ऊपर लेना होता है। ऊपर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ऐसे पूरा बेस लाइन के बराबर कर दीजिए। हम यहाँ पर इस पैर को थोड़ा सा ऐसे और ऊपर करते हैं, मतलब जैसे पहला पैर है ना, वैसे यहाँ पर हम इसको भी रखते हैं, और यहाँ से हम इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, और ऊपर करते हैं ताकि बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखो ये मतलब ये पैर भी आ गए और ये पैर भी आ गए। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे होगा। 40 पर हमने एक और F6 कर दिया, पहला और लास्ट फ्रेम सेम है। बीच में हमने 20 पर जाकर एक F6 कर दिया, और इस पैर को हमने क्या कर दिया, पूरा ऐसे पीछे कर दिया। एक सेकेंड, ये मैंने इसको ऐसे पीछे कर दिया। जैसे हमने फर्स्ट वाले फ्रंट लेग को किया था ना, वैसे इसको भी हमने क्या कर दिया है, ऐसे पीछे करवा दिया है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं सेट करवा लेता हूं, और बेस लाइन के हमेशा अंदर ही रखेंगे। और ये जो पार्ट है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ताकि जो अपना लाइन है ना वो बरकरार रह सके। और यहाँ पर हम एक चीज का भी और ध्यान रखेंगे, ये जो जैसे पंजा है ना, इसको क्या बोलते हैं, खुर जो है ना इसका गाय का, वो यहाँ पर रहेगा, मतलब बिल्कुल ऐसे इसने पैर जमीन पर पूरा टिका रखा है ना। हम इसको भी ऐसे सेट करेंगे। अब देखो हमारे बीच में जो पहले हमने किया था वैसे ही करना है, बीच में वापस से क्लासिक ट्विन डाल देना है, तो ऐसे पैर वापस से जाएगा, पूरा ऐसे पैर जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखो पूरा मतलब बीच में वो घुटने में से पैर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ धस रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज, 10वें नंबर पर जाकर F6 किया, और इसका जो ऊपर का जो पार्टीशन है ना, ये मैंने देखो गलत जगह F6 लगा दिया, Ctrl Z किया मैंने, ऊपर F6 किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करवा दिया। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने बढ़वा दी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, देखो एक बार तो मतलब ये जो पैर है वो ऐसे हो गया है, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैर ऐसे होकर वापस से आगे आ रहा है, ऐसे था, फिर ऐसे होकर वापस आगे आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पैर के जैसे वैसे यहाँ पर भी करना है। इसी को हम यहाँ पर 25 पर पेस्ट करेंगे, ओल्ड दबाकर। ठीक है, और इस फ्रेम पर हम क्या करते हैं, ये जो पैर है ना, इसको हम थोड़ा सा आगे लाते हैं और घुटने में से इसको बेंड करवाते हैं। देखो कैसे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऐसे क्यू करके रोटेट करवाया, देन यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बेंड करवा दिया। ठीक है, ये ऐसे। अब ये पीछे वाले पैर में आपको थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है, आपको भी अगर आप करोगे तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये घुटने में से, पीछे वाले घुटने में से खुलना नहीं चाहिए पैर। ठीक है, क्योंकि गाय के ये जो पार्ट है ना वो होता ही होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और आगे लेता हूँ, थोड़ा सा आगे लेते हैं, जूम करके कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। और इसको मैंने ऐसे करके
थोड़ा सा और बेंड करवा दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, पैर ऐसे आया, फिर ऐसे होकर पीछे से एकदम से उठा। तो इसी के आगे 30वें नंबर पर होल्ड करके इसी फ्रेम को वापस से पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अब ये पैर वापस से मतलब और भी आगे आएगा, जैसे पहले वाला जो फ्रंट पैर था ना, उसी के जैसा ये भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के पार्ट को सेलेक्ट करके ऐसे आगे की तरफ लेकर आएंगे और इसको, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट करके ऐसे सेट किया और पैर थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ओके, खुर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये अब उठा हुआ है तो पैर खुर मतलब ऐसे हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जैसे ये जो पैर है ना वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही बैंड लग रहा है। थोड़ा सा तो हम इसको ऐसे ठीक करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा मतलब ऐसे, इतना बैंड नहीं होगा। और यहाँ पे हमने सेट कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके पीछे की तरफ सेट किया और ये मैंने कंट्रोल जेड करके वापस से इसको ऐसे सेट कर दिया। सारा मैनुअल एडजस्टमेंट है, सारा खुद से करना है अपने हिसाब से, तजुर्बा जरूरी है इसके अंदर। और ये मैंने इसको ऐसे सेट करवा दिया। अब आते हैं इसके आगे 35 नंबर फ्रेम पर। इसी को हमने क्या किया, ऐसे करके पेस्ट कर दिया आगे। और अब इस पैर को हमें आगे लाने की कोशिश करनी है। आगे कैसे लाएंगे, देखो ऊपर से भी मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए, हाँ, वो पूंछ के वहां से मतलब सही रहना चाहिए। और इसको मैंने ऐसे करवा दिया और इस पैर को अब मैं आगे लाने वाला हूँ। इसको मैंने ऐसे करके, यहाँ से ये लाइन बार बार जैसे बिगड़ रही है ना, इसको मैंने ऐसे करके सेट करवाया, ये इसके बराबर। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे और रोटेट करवाया, यहाँ से पूरा आगे तक ध्यान रखा है मैंने इसका पूरा। और यहाँ से इसको मैंने एक बार थोड़ा सा मतलब और ऐसे नीचे झुकाकर पूरा मतलब जो पैर है ना उसको ऐसे करवा दिया है, पूरा ऐसे। और थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे करवाकर इस पार्ट को यहाँ पर ऐसे मैंने एडजस्ट कर दिया, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से। पहले देखो ऐसे था पैर, है ना, लटकता हुआ आ रहा था। और यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो लटकता पैर था वो एकदम से आगे आया, लेकिन यहाँ से पैर हिल नहीं पाया पूरा, है ना, पैर डायरेक्टली बेंड हो रहा है, ऊपर से नहीं हिल पा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आगे लेकर आएंगे थोड़ा सा, देन हम इसको ऐसे आगे की तरफ सेट करेंगे। थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर से नीचे लाओ पहले तो, इतना ऊपर क्या करें पूरा, है ना। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और भी नीचे लेकर आए, वापस से कंट्रोल जेड से ऊपर चला गया था। और उसके बाद हमने इसको एरो की से, सारा एरो की का खेल है। और ये देखो बेस लाइन से ऊपर है तो इसको थोड़ा सा तो नीचे लाना पड़ेगा, बेस लाइन के आसपास। और ऊपर वाले को लाओ, ये बहुत मतलब ऊपर है ना, इसको वापस से लाओ थोड़ा सा ऐसे नीचे। ठीक है, अभी देखो बराबर हो गया है 30 फ्रेम पर। ऐसे इसने पैर रख दिया है, पैर ऐसे आया, फिर इसने ऐसे रख दिया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, इस फ्रेम से इस फ्रेम के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लिप हो गया है। घुटने में से जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा हो गया है। हमने इसको ऐसे करके निकाला, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे करवा दिया। ओके, अभी मतलब सही लग रहा है, पूरा ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे आया, फिर ऐसे उठाकर आगे रख दिया। तो यहाँ पर अभी देखो पीछे वाले जो पैर का काम है वो भी हो गया है। अब थोड़ा बहुत 19-20 होता है कई बार, जैसे कि खुर वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, तो उनको आपको बाद में भी जैसे जैसे आपको पता चलता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हो। जैसे कि अब इसने पैर उठाया है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए। यहाँ पर उसने उठाया है तो यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा पैर ऐसे होगा। फिर ऐसे रखते टाइम थोड़ा सा ऐसे करके इसको, है ना, ये रख देगा, पैर ऐसे रख देगा एकदम से। ठीक है, तो दोनों पैरों का जो काम है वो इस पे लगभग हो चुका है। अब हम बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर यहाँ पर जैसे हमने 40 फ्रेम बना ली है, बाहर आके हम क्या देखते हैं, देखो दोनों पैर ऐसे चल रहे हैं एक साथ, है ना। अभी देखो प्रॉपर तो चल रहे हैं, लगभग इंसान के जैसे चलती है गाय भी आगे से, तो आगे वाले पैर एकदम इंसान के जैसे चलते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो दोनों जो लेयर है पैरों के, एक ये और एक ये,
इन दोनों को हम कॉपी करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो नीचे यहाँ पर 2 लेयर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे पकड़ के ओल्ट दबाकर यहाँ पर लाकर छोड़ दो, तो दोनों कॉपी हो जाएंगे। ये दोनों लेयर जो है ना वो कॉपी हो गए। ये देखो, हाँ ऐसे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ एरो की से, देखो 2 से 4 हो गए, ठीक है। तो आप इनको क्या करोगे, एरो की से थोड़ा ऐसे आगे की तरफ कर दोगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो क्योंकि पैर उस तरफ है, ठीक है। तो थोड़ा सा पैर को मैंने आगे कर दिया। उसके बाद में इसका मुझे कलर चेंज करना है, पीछे वाले पर थोड़ी सी जो छाया आती है वो आएगी। तो यहाँ पर कलर इफेक्ट्स के अंदर जाकर यहाँ से मैंने इसको टिंट कर दिया, ठीक है। टिंट में आप रेड, ग्रीन, ब्लू सबको 0 कर देना और यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसको आप ऐसे कम ज्यादा कर दीजिएगा, 15-20 के आसपास, ठीक है। ये कर दीजिएगा। ये आपकी गाय जो आप भी एनिमल बनाते हो उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे मैंने व्हाइट कलर लिया है तो यहाँ पर टिंट में इतना कर रहा हूँ। अगर आप रेड, ब्लू कोई भी कलर लेते हो, कोई भी जानवर हो सकता है किसी भी कलर का, तो उसके हिसाब से आप टिंट अलग करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ऐसे। अब ये एनिमेशन आप कब कर सकते हो, फ्रेम को स्पीड करके कोई भी एनिमल अगर दौड़ता है ना तो दौड़ने वाला एनिमेशन आप कर सकते हो। इसके फ्रेम को कम करके स्पीड में करके इसको पूरा दौड़ा सकते हो, पूरी बॉडी को हिलाते हुए। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो जो पैर है ना वो आगे पीछे चलने चाहिए, आगे का पैर अलग, पीछे का अलग, ठीक है। दोनों मतलब साथ साथ में नहीं होने चाहिए। पीछे वाले पैर भी हैं, उनको भी हमें अलग अलग चलाना रहता है। तो वो हम कैसे चलाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहला जो पैर है ना उसका हम नंबर चेंज करेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे यहाँ से नॉर्मल पोज से स्टार्ट हो 5वें नंबर से, ठीक है। गाय खड़ी है, यहाँ से स्टार्ट होगी और पीछे वाला जो पैर है वो भी 1 नंबर पर है, तो इसको, ये हमारी सेटिंग है, तो यहाँ पर हमने 20 कर दिया, ठीक है। नॉर्मल पोज पर गाय खड़ी है तो पहला 1, पीछे वाला 20 पर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पैर पर। इस वाले पैर को कैसे करना है, इसका जो नंबर है वो हमें पूरा उल्टा करना है, यानी कि ये पैर आगे नहीं होना चाहिए, ये पैर यहाँ पर पीछे होना चाहिए। इसका नंबर हम करते हैं 25। ये सेम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर आप अप्लाई करो, अच्छे से वॉक साइकिल बनेगी। और ये जो नंबर है ना पीछे वाले पैर का, इसका आप कर दो 1, जो पहले कर रखा है वही कर दो। अब आप क्या करोगे, देखो अभी आप जब प्ले करोगे ना तो जो गाय की जो वॉक साइकिल है वो प्रॉपर बन चुकी है। ये देखो पूरी गाय ऐसे चल रही है ना। ये चलने का जो वॉक साइकिल है वो तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और हम करते हैं बॉडी का एनिमेशन। 40 फ्रेम पर हम गए, F6 किया, 20 पर गए, F6 किया, 10 पर गए, F6 किया, 30 पर गए, F6 किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा देखो 10 नंबर पर गए, यानी कि 10 नंबर पर, 10 नंबर फ्रेम पर हम गए, पूरी बॉडी को हमने ऐसे सेलेक्ट किया, पैरों को हमने शिफ्ट दबाकर अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। पूंछ वगैरह ये सारी सेलेक्टेड है। और अभी हम क्या करते हैं, देखो Q दबाकर इसका जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर सेट करते हैं इस जगह पे, और गाय को थोड़ा सा ऐसे हम क्या करते हैं, नीचे करवाते हैं, जूम करके। देखो जूम करके नहीं करूंगा तो वो ऐसे होगी, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, जूम करके बिल्कुल कम, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे में नीचे करवा दूंगा, ठीक है। अभी देखो कितना सा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे हुआ है, देखो, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। वापस से पूरा सेलेक्ट करोगे, पैरों को वापस से शिफ्ट दबाकर अनसेलेक्ट करोगे। ये पीछे वाला जो पैर है ना वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हो गया, पॉइंट वापस से मैंने यहाँ पर लगाया और इसको मैंने वापस से ऐसे नीचे करवाया। अब जूम आउट करके करूंगा आपको दिखाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, वापस जूम करके, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और जूम करके इसको मैं थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कितना सा हो रहा है, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे नीचे करवा दिया, ठीक है। अभी देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब जो गाय है ना वो नीचे हो गई है। अब मैंने सभी को सेलेक्ट करके क्लासिक ट्विन डाल दिया है सबके बीच में। ये नीचे वाली बेस लाइन है, इस पर आप ना करो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। बेस लाइन के ऊपर क्लासिक ट्विन भी हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चीज दिखेगी, बॉडी मूवमेंट है ना, पूरा जो गाय का हिलने का जो बॉडी मूवमेंट है वो आपको दिख रहा होगा। अब जैसे कम हिल रही तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसको पूरा पकड़ के पैरों को वापस ये मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, पॉइंट यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा ऐसे मैंने इसको और नीचे करवा दिया। इसको भी मैंने ऐसे पूरा सेलेक्ट करके पैरों को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करके पॉइंट इसका वापस से यहाँ पर देकर थोड़ा सा इसको मैंने और नीचे करवा दिया। पूरी उछलती हुई मतलब बाउंस हो रही है, देखो, ये देखो, है ना। अभी देखो मतलब आपको
पूरा प्रॉपर जो एनिमल वॉक साइकिल है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे आपको लग रहा है फेस का एनिमेशन, फेस भी इसका थोड़ा सा मतलब ऊपर जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 10 पर गया, इसका फेस मैंने पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ऊपर करवा दिया, हल्का सा हिलने का एनिमेशन होना चाहिए, थोड़ा सा इसका भी ऐसे हो गया। आप इसको भी क्या कर सकते हो, पूरा भी पेस्ट कर सकते हो, ऐसे करके ओल्ड दबाकर यहाँ पर लाकर छोड़ दो तो फेस पूरा वही हो जाएगा। कंट्रोल एंटर करके देखते हैं, ये देखो गाय का एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कोई भी जो वेजिटेरियन एनिमल है उसका आप वॉक साइकिल कर सकते हो आसानी के साथ में। अब आपको जैसे पूंछ वगैरह भी हिलानी है तो पूंछ का भी आप कर सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। ये मैंने 10 नंबर पर पीछे कर दी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे पीछे कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, वैसे आएगी वापस, ठीक है। कंट्रोल एंटर करके एक बार और चेक कर लो, ऐसे देखो पूंछ का भी एनिमेशन हो गया और गाय मतलब बिल्कुल परफेक्ट चल पा रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की जो ये काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, लेकिन क्लास नंबर 60 आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।